नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किए जाएंगे विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री ने गांधी जी की जीवनी पर आधारित लाइट एंड साउंड शो तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 71,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। कल 1,570 संक्रमण के नए मामले आए सामने। देश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल माध्यम से 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। और मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य बड़ी संख्या में आम लोगों और संस्थाओं को इन आयोजनों से जोड़कर राष्ट्रपिता के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रमों के विषय में कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हमें इन आयोजनों के माध्यम से देश की आजादी के आंदोलन, महापुरुषों के विचारों और हमारे संविधान के मूल्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस अवसर पर श्री गहलोत ने विभाग के अधिकारियों को महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित लाइट एंड साउंड शो तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस शो को उन जगहों के आसपास प्रदर्शित किया जाए जहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। जयपुर में स्थापित होने वाले महात्मा गांधी म्यूजियम पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को राज्य से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों की थीम महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश होगा। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि 11 सितंबर को सत्याग्रह दिवस के अवसर पर सत्यमेव जयते विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन का सुझाव दिया गया है, जिसमें कविता प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम होंगे। श्रीमती सिन्हा ने बताया कि 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिनके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। उन्होंने बैठक में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस पर नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन के बारे में भी जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर करीब 81% से ऊपर बनी हुई है। राज्य में अब तक मिले 87,797 संक्रमितों में से 71,899 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल 1,570 और नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 290 संक्रमित राजधानी जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 271, कोटा में 165, अलवर में 90, अजमेर में 69, सीकर में 64, बारां और झालावाड़ में 60 और बीकानेर में 54 संक्रमण के मामले मिले हैं। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,108 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर के राजकीय जयपुरिया अस्पताल को कोविड-19 बीमारी के लिए पूर्ण समर्पित अस्पताल घोषित कर दिया है। अब इस अस्पताल में केवल कोरोना संक्रमण के मरीजों का इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जयपुरिया अस्पताल में भर्ती स्त्री और प्रसूति रोग के मरीज आज सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में और अन्य बीमारियों के मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल में स्थानांतरित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए शुल्क की दरें पुनः निर्धारित कर दी हैं। इन दरों के अनुसार ही सभी निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमितों का इलाज करना होगा। जयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दरों के लागू होने से इलाज के दौरान लगने वाले शुल्क पर मरीजों का भ्रम नहीं रहेगा और निजी अस्पतालों की बेलगाम वसूली पर भी रोक लगेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए शुल्क की दरें पुनर्निर्धारित कर दी हैं। इन दरों के अनुसार ही सभी निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमितों का इलाज करना होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि निर्देशों की पालना कड़ाई से नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही प्रदेश के निजी अस्पतालों में रिक्त और अधिकृत किए बेडेज की स्थिति जानने के लिए भी एक सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे कोई भी अस्पताल
नहीं बोल सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर प्रदेश में 7 सितंबर से कोरोना जांच की रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने लगेगी। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने ऑटोमेटिक सिस्टम विकसित किया है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने कल इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर कोरोना जांच के सैंपल की रिपोर्ट www.health.rajasthan.gov.in RT-PCR पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। लोग राज कोविड इन्फो मोबाइल ऐप के जरिए भी कोरोना की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड-19 परीक्षण कार्यनीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों की मांग पर परीक्षण की सुविधा देने की बात कही गई है। परिषद ने विभिन्न देशों या भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मांग पर जांच करने की सलाह दी है, ताकि प्रवेश बिंदु पर नेगेटिव कोविड परीक्षण अनिवार्य बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं। परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि कोविड निषिद्ध क्षेत्रों में 100% लोगों के रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में बाड़मेर की अध्यापिका गीता कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गीता कुमारी एक प्रेरणादायक शिक्षिका हैं। बाड़मेर में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना और विकास के लिए उनकी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता उत्साह और साहस को प्रदर्शित करता है। वेस्ट से बेस्ट, कबाड़ से जुगाड़, अनुपयोगी चीजों से उपयोगी चीजों से मैंने इकट्ठा किया। जो दिखने में कचरा था, जब मैंने उनको टीएल में कन्वर्ट किया, टीएलएम को शिक्षण सामग्री को वापस बच्चों के साथ अप्लाई करके जो मैंने रिजल्ट निकाला है, वही आज रिजल्ट मुझे ये राष्ट्रीय अवार्ड देने में मेरा सपोर्टेड रहा है। मैंने शौचालय एक ऐसा बनाया है, उनका नाम भी मैंने इज्जत घर दिया है, क्योंकि यहाँ की गाँवों में इज्जत को ज्यादा कहते हैं, हर महिला बेटी की इज्जत होनी चाहिए। तो वो शौचालय की वजह से मेरे बच्चे का नामांकन 100% रहता है और ठहराव रहता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शिक्षकों को एक आदर्श शिक्षक की भांति कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वे बच्चे की सोच का निर्माता होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में और समाज को नई दिशा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। झुंझुनू जिले के शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली खान का आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की पार्थिव देह कल जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद शमशेर अली अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। और अब मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले कल राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश झुंझुनू जिले के चिड़ावा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जोधपुर के शेरगढ़ में 10, सांगौर, टिब्बी, नोखा और नावा में 9-9, आसनावर और नोहर में 8-8 तथा कामा, दांतारामगढ़, लाडपुर और गिरवा में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरतपुर में भी जोरदार बारिश हुई। इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है और इसका जलस्तर बढ़कर 313.37 आरएल मीटर हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गांधी जी की जीवनी पर आधारित लाइट एंड साउंड शो तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक 71,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कल 1,570 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं।
देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल माध्यम से 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।